औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है कानून मुफरद अज़ा की क्लास नंबर 11, जिसका उन्वान है कि सेहत की हालत में तहरीक तहलील तस्कीन से क्या मुराद है। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले जब तक हमें सेहत की हालत में उसके मुतालिक मालूमात नहीं होंगी तो मर्ज़ की हालत में हम कभी भी इंसानी जिस्म का कामयाब इलाज नहीं कर सकते। एक मकैनिक को ही ले लें। जब किसी मकैनिक को जो एक गाड़ी है वो दुरुस्त हालत में उसके अफ़ाल का इल्म नहीं होगा, उसके इंजन और पुर्ज़ाजात के काम को वो नहीं जानता होगा, तो वो ख़राबी की सूरत में उस गाड़ी को कभी भी ठीक नहीं कर सकता। यही हाल एक मुआलिज का है, कानून मुफरद अज़ा के एक मुआलिज का है कि वो अगर हालत सेहत में तहरीक तहलील और तस्कीन के अमल को नहीं समझता तो वो मर्ज़ की हालत में या गैर तबाई तहरीक तहलील तस्कीन का इलाज कभी भी नहीं कर सकता। इसीलिए हम देखते हैं कि अजीब व गरीब सूरत हाल बनी हुई है। जिन लोगों को तिब की अलिफ बे भी नहीं आती वो भी मुहक्किक बने हुए हैं और कानून मुफरद अज़ा की तशरीहात कर रहे होते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या बनेगा कानून मुफरद अज़ा का। तो दोस्तों, हम सबसे पहले तबाई तौर पर इन तहरीक तहलील और तस्कीन के अफ़ाल आपको ज़हनशीन कराते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि मर्ज़ की हालत में आप इनके अफ़ाल ना सिर्फ समझ सकेंगे बल्कि इनको दुरुस्त भी कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम तहरीक को लेते हैं। दोस्तों, तहरीक का जो लफ्ज़ है ये हरकत से निकला है और हरकत किसी चीज़ के हसूल के लिए पैदा होती है। एक आम सी मिसाल से आपको समझाना चाहूँगा कि मुझे प्यास लगती है और मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए उठता हूँ, गिलास लेता हूँ, जहाँ पर पानी पड़ा हुआ है वहाँ चल कर जाता हूँ, पानी भरता हूँ, पीता हूँ और प्यास बुझाता हूँ। तो ये जो सारा अमल था कि मेरा उठना, गिलास लेना, चलकर पानी के पास पहुँचना और पानी भरना और पीना, ये सारी हरकत थी और इस हरकत की वजह से मैंने अपनी प्यास बुझाई। ठीक है। तो तबाई तौर पर हालत सेहत में इंसानी जिस्म में तहरीक का ये फ़ायदा है कि तहरीक के अमल से हमारे जो जिस्म के आज़ा हैं, वो चाहे दिमाग हो, वो दिल हो, वो जिगर हो या कोई भी पुर्जा हो, वो तहरीक की हालत में खून से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। ठीक है जी। अब आपको तहरीक का मफ़हूम जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आ जाती है तहलील। दोस्तों, जिस तरह हमने तहरीक को पढ़ा कि जिस्मानी आज़ा जो हैं हमारे दिल, दिमाग और जिगर, ये अपनी खुराक को हासिल करने के लिए जो हरकत करते हैं वो हरकत तहरीक कहलाती है। जिस तरह ग़िज़ा का हसूल बहुत ज़्यादा अहम है, उसी तरह बनने वाले जो फासिद मादे हैं उनका जिस्म से अखराज उतना ही ज़रूरी है। ठीक है जी। तो जब कोई उज़्व खून से अपनी खुराक हासिल कर लेता है तो उसके बाद तबीयत उस उज़्व में तहलील पैदा करती है ताकि ग़िज़ा के हसूल के बाद, ग़िज़ा के हज़म के बाद जो फासिद मादे बने थे उनको तहलील करके इंसानी जिस्म से ख़ारिज कर सके। क्योंकि अगर ये फासिद मादे इंसानी जिस्म से ख़ारिज नहीं होंगे तो इंसानी जिस्म पेचीदा अमराज का शिकार हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी हालत तहलील की हालत कि
किसी भी उज़्व के हज़म के बाद, निज़ाम के बाद उसके बनने वाले फासिद मादों को पिघलाकर जिस्म से ख़ारिज कर देना तहलील कहलाता है। तहलील के अमल को एक मोमबत्ती से आप तशबीह दे सकते हैं कि जब हम कोई मोमबत्ती जलाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है साइज़ में। यानी फ़र्ज़ करें कि ये मोमबत्ती है, यहाँ पे इसकी बत्ती है, इसको हम जलाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते आखिरकार ख़त्म हो जाएगी। तो तहलील का अमल भी ऐसे ही है कि जहाँ पर तहलील होती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो उज़्व ख़त्म हो जाता है। हम जो इंसान हैं, हम जब पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं, तो दुनिया में आते ही हमारे जिस्म में एक तबाई तहलील पैदा हो जाती है। हम बचपन से जवानी में आते हैं, ये भी तहलील है। जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, ये भी तहलील है। और बुढ़ापे से हम मौत के मुंह में चले जाएंगे, ये तबाई तहलील है कि आखिरकार हमने ख़त्म हो जाना है। ठीक है। तो जो तीसरी इसकी इस्तिलाह है वो है तस्कीन। हालत सेहत में तस्कीन क्यों ज़रूरी है, अब हम इसको पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने पहले पढ़ा कि तहरीक जो है वो हरकत से निकली है और तहरीक में जो आज़ा हैं ये खुराक लेते हैं। खुराक का हसूल भी एक काम है जिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि खाना भी जो है ना वो भी कोई आराम तलब काम नहीं है। खाने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक है ना जी। तो ग़िज़ा का हसूल भी एक काम था, यानी हमारे जो जिस्मानी अज़ा हैं उन्होंने तहरीक की हालत में हरकत की, अपनी खुराक हासिल की। ये भी मेहनत है, काम है, इससे भी अज़ा थक जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा फ़ेल था वो तहलील था कि तहलील के अमल में आकर उन्होंने जो ग़िज़ा खाई थी उसके नतीजे में जो फासिद मादे बने थे उनको भी हमारे जिस्म के आज़ा ने जिस्म से ख़ारिज किया। इस पे भी मेहनत की, यानी सफाई पे भी मेहनत होती है। तो ये भी काम है। और तहलील के अमल में भी इंसानी आज़ा, जिस्मानी आज़ा जो हैं वो थकावट का शिकार होते हैं, थक जाते हैं। यानी तहरीक की हालत में भी जिस्म ने मेहनत की, काम किया, थक गया। उसके बाद तहलील की हालत में उसने अपना फासिद मादा ख़ारिज किया, उठाया, सफाई की, ये भी काम है। इस हालत में भी जिस्मानी आज़ा थक जाते हैं। तो यके बाद दीगरे तहरीक और तहलील की वजह से, थक जाने की वजह से इंसानी आज़ा जिस अमल में आराम व सुकून हासिल करते हैं वो अमल तस्कीन कहलाता है। यानी तस्कीन की हालत में जिस्मानी आज़ा फ़रहत हासिल करते हैं, तस्कीन हासिल करते हैं और अपनी क़ुव्वतों को बहाल करते हैं। तो ये था हालत सेहत में तहरीक, तहलील और तस्कीन का फ़ेल कि तहरीक की हालत में, हालत सेहत में इंसानी आज़ा खून से अपनी खुराक हासिल करते हैं, तहलील की हालत में अपने फासिद मादों को ख़ारिज करते हैं और तस्कीन की हालत में आराम और सुकून हासिल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक छोटी सी जो है वो आपको वजाहत करता चलूँ कि ये आफ़ाल हालत सेहत में हैं और जब तक तहरीक तबाई रहेगी, हालत सेहत में रहेगी, इंसानी जिस्म में सेहत होगी, मर्ज़ नहीं होगा। और जब ये तहरीक किसी वजह से बिगड़ जाएगी तो इंसानी जिस्म में मर्ज़ पैदा हो जाएगा। तब हम इस तहरीक को गैर तबाई तहरीक कहेंगे और इनसे जो आफ़ाल सरज़द होंगे उनको गैर तबाई आफ़ाल कहेंगे। बदकिस्मती से बहुत सारे प्रोफेसर जो के बने हुए हैं वो गैर तबाई अफ़ाल पढ़ा रहे हैं। उस्ताद साहब ने जो है तहकीकात फार्माकोपिया में रूह और रीह के उन्वान से जो तशरीह की है कि तबाई हालत सेहत में जो है वो रूह पैदा होगी तहरीक से और गैर तबाई तहरीक में रीह पैदा होगी। रूह में भी ताकत है, रीह में भी ताकत है। रूह जो है वो साले ताकत है,
ٹھیک ہے، مثبت انرجی ہے، اور ریحی میں منفی انرجی ہے، ٹھیک ہے۔ روح سے جسم طاقتیں حاصل کرتا ہے، اپنا نظام چلاتا ہے، اور ریحی سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کئی ایسے محقق ہیں جو کہ اپنے شاگردوں کو غیر طبعی افعال پڑھا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جہاں پر تحریک ہے وہاں پر ریحی ہے۔ اوے اللہ کے بندو، جہاں پر طبعی تحریک ہے وہاں پر روح پیدا ہو رہی ہے، اور جہاں پر غیر طبعی تحریک ہے وہاں پر ریحی پیدا ہو رہی ہے۔ روح صالح افعال سر انجام دیتی ہے اور ریحی امراض پیدا کرتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے شاگردوں کو یہ پڑھاتے ہیں جی کہ تحریک کے مقام پر ریحی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس صورت میں وہ استاد صاحب کا آدھا قول نقل کرتے ہیں، یعنی اوپر والی عبارت نقل نہیں کرتے جس میں استاد صاحب نے یہ لکھا ہے کہ غیر طبعی اعضاء کے افعال بھی 3 ہوں گے۔ یعنی وہ یہ جب ان سے کوئی دلیل مانگی جائے تو جب وہ دلیل دیتے ہیں نا تو اوپر والا جو عنوان ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، جس میں استاد صاحب ہیڈنگ دیتے ہیں کہ کسی عضو کے غیر طبعی افعال بھی 3 ہوں گے، یعنی جہاں پر تحریک ہوگی وہاں پر ریحی ہوگی، جہاں پر تحلیل ہے وہاں پر پگھلاؤ ہے، اور جہاں پر تسکین ہے وہاں پر پھیلاؤ ہے، ٹھیک ہے، پھلاؤ ہے۔ تو وہ انہی کو طبعی افعال بتا کر شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے لوگ جب آگے آتے ہیں تو ان کے ذہن پختہ ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ کوئی چیز بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو ایسے لوگوں سے میری ہاتھ باندھ کے یہ گزارش ہے کہ خدا را استاد صاحب کے روح کو نہ تڑپائیں، ٹھیک ہے، اور غلط تشریحات کر کے اپنے لیے بھی آگے کی جو ہے وہ راستہ تنگ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ غلط کوئی چیز کسی کو پڑھا جائیں گے تو وہ جب تک رہے گی، اگر اچھی چیز کا آپ کو ثواب ملے گا تو بری چیز سے جو لوگ یا نسل نقصان اٹھائے گی تو اس کا خمیازہ بھی آپ تک جائے گا۔ اس لیے خدا را جو ہے مطالعہ کرنے کے بعد ہی اچھی چیز جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو بتائیے۔ اگر آپ اس کی ہیڈنگ، اس کی سرخی، اس کا عنوان کاٹ کر، ٹھیک ہے، دلیل دیں گے تو آپ لوگوں کو تو گمراہ کر لیں گے، لیکن آپ کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا را اچھا علم دیں، اچھے راستے پر لوگوں کو لگائیں، اپنے شاگردوں کو لگائیں، ٹھیک ہے، اور یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔